यस। हेलो एंड वेलकम भाइयों, क्या हाल चाल है मेरे सारे भाइयों के? सब ठीक हो भाई? बता देना अपना हाल चाल प्लीज़ एक बारी मैसेजेस के अंदर। तो आज हम करेंगे एक लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट प्रीव्यू ऑफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, स्टैट्स देखेंगे, बहुत सारे मैचअप्स देखेंगे और वी नो डैट ये सुपर 8 का सबसे बड़ा मुकाबला है भाई, सबसे बड़ा मुकाबला है ना। T20 वर्ल्ड कप के अब हम सुपर 8 के स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अब जितने भी प्रीव्यूज होंगे वो थोड़े से लॉन्ग प्रीव्यू होंगे। अब जो हनीमून पीरियड था वो निकल चुका है। 12 टीम्स जो है नॉकआउट हो चुकी है और सबसे शॉकिंग एलिमिनेशन ऑस्ट्रेलिया की थी, ये सब हम जानते हैं भाई, ठीक है। लेकिन अभी स्टेज सेट हो चुका है। हमारे ग्रुप के अंदर 4 टीमें हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज। सबसे खास बात इस ग्रुप की कि सारी टीमें अनडिफिटेड हैं, ठीक है भाई। तो एक हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, है ना ब्रो। लेकिन जो मैच सबसे बड़ा है ना, सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज है, जिस मैच के साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े पड़े हैं, वो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इस ग्रुप के अंदर हमारा सबसे बड़ा कांटा ब्रो। और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के लिए भी ये चीज है, साउथ अफ्रीका के लिए भी ये चीज है, साउथ अफ्रीका भी इंडिया को ही सबसे बड़ा कांटा समझता है भाई, है ना। क्यों? उसका रीजन है एक राइवलरी और एक रेवेंज फैक्टर। साउथ अफ्रीका एक रेवेंज फैक्टर लेकर आएगी, साउथ अफ्रीका एक बदले की भावना लेकर आएगी और इंडिया के पास साइकोलॉजिकल एक फैक्टर रहता है, एक साइकोलॉजिकल एज रहता है इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया T20 वर्ल्ड कप के अंदर डोमिनेट करता है। इंडिया ने 2024 फाइनल जीता था इसी टीम के साथ, है ना। तो ये रेवेंज होगा या फिर ये एक तरीके से रिपीट होगा जो हिस्ट्री में हम एक बार ही कर चुके हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भाई, ठीक है भाई। इंडिया ने 2024 में साउथ अफ्रीका का सपना तोड़ा था ब्रो, है ना। अब अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर, दोनों टीमें 7 बार टकराई हैं एक दूसरे से, ठीक है। इंडिया 5 बार जीती है, साउथ अफ्रीका 2 बार जीती है। तो क्लियरली क्लियरली साइकोलॉजिकल जो एज है वो इंडिया के पास है भाई, नो डाउट, है ना भाई। जस्ट गिव मी वन मोमेंट ब्रो, आई थिंक सो मैं लाइव, हाँ भाई सही है। मेरी आवाज़ वगैरह सबको सही आ रही है ना भाई? एक बार मैं चेक कर लूँ, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। मेरी आवाज़ वगैरह, हाँ मेरी आवाज़ वगैरह सब कुछ सही है भाई, ठीक है, सही है, आवाज़ वगैरह सब कुछ सही आ रही है, ठीक है भाई। बाकी हाँ, T20 अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो एक बारी मैं देख लेता हूँ इंडिया का T20 हेड टू हेड किस तरीके से। मेरे ख्याल से इंडिया 18 जीती है और 11-12 उनके हैं, अगर मैं ऑल टाइम हेड टू हेड की बात करूँ तो ब्रो, ठीक है। हाँ मेरे ख्याल से यही है, हाँ भाई, ठीक है भाई, ये है ऑल टाइम हेड टू हेड, ठीक है, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में T20 के अंदर। लेकिन अगर मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करता हूं तो इंडिया के पास 5 जीत है और 2 जीत है साउथ अफ्रीका के पास भाई, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रो। हमें पता है साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ जो है ना, वो उनका एक तो इनका जो बिगेस्ट बैटर है क्विंटन डिकॉक, हमेशा इंडिया को कहीं ना कहीं परेशान करता है ब्रो। हमेशा इंडिया के खिलाफ एक एग्रेसिव स्टार्ट देता है। हमको इसको पावर प्ले के अंदर रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वो खिलाड़ी है जो पावर प्ले के अंदर पूरी तरीके से गेम शिफ्ट कर देता है भाई। बॉलर की बात करूं तो इनका रबाडा बॉलर है जो एक बेहतरीन बॉलर है, लेकिन इंडिया के खिलाफ रबाडा के उतने अच्छे आंकड़े हैं नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लुंगी एंगिडी इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई। इस बंदे ने इंडिया को हमेशा परेशान करा है, बहुत ज्यादा परेशान किया है। इसकी हाइट एक एडवांटेज है और ऊपर से इसका एक्शन जो है वो बिल्कुल ऊपर से, इसका ये यहां से बॉल फेंकता है, बिल्कुल ऊपर से बॉल फेंकता है, जिसकी वजह से एक तो हाइट और ऊपर से बिल्कुल सीधा हाथ रहता है, इसकी वजह से इसको एक एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, ओके। एंड जो इंडियन प्लेयर्स को हमेशा से परेशान करता है लुंगी एंगिडी का एक्स्ट्रा बाउंस, एक ऑकवर्ड सा बाउंस मिलता है इसको। एंड इसकी स्लोअर वंस बहुत ही बेहतरीन है। हमें याद है 2022 T20 वर्ल्ड कप के अंदर लुंगी एंगिडी खेला था एंड लुंगी एंगिडी ने इंडिया के खिलाफ 4 विकेट लिए थे और इंग्लैंड के खिलाफ तो इसका फाइफर भी है। लेकिन इंग्लैंड के साथ फाइफर थोड़े से अलग तरीके से आया है। वो आया है कम से उसने अगर 5 विकेट लिए हैं ना तो 4 विकेट स्लोअर वन से लिए थे। लेकिन इंडिया के खिलाफ अगर आप 2022 वर्ल्ड कप उठाओगे, उसके अंदर इंडिया के खिलाफ सारी के सारी शॉर्ट बॉल्स पे लुंगी एंगिडी ने इंडिया को फंसाया है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं इसका एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो ट्रबल करता है भाई। तो लुंगी एंगिडी एक ऐसा बॉलर है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है इंडिया को। बाकी हां, अगर हम साउथ अफ्रीका की वीकनेस की बात करें, इनका स्पिन डिपार्टमेंट उतना स्ट्रांग है नहीं मेरे भाई, उतना ज्यादा स्ट्रांग दिखाई नहीं देगा। ये जॉर्ज लिंडे को खिला रहे या नहीं खिला रहे इसका भी पक्का पता नहीं है, वो खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे वी डोंट नो। एडन मार्करम इनका एक पार्ट टाइम बॉलर रहता है और केशव महाराज
डिसेंट है बट अटैकिंग नहीं है। हम ये नहीं कह सकते ये बंदा किल के लिए जाता है, जैसे कि हमारा वरुण चक्रवर्ती किल के लिए जाता है, विकेटों पे विकेटें निकालता है। केशव महाराज को हम उस गिनती में नहीं रख सकते, लेकिन केशव महाराज एक डिसेंट बॉलर है जो इकोनॉमिकल स्पेल डालता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्पिन अटैक है साउथ अफ्रीका का, ये इंडिया के लिए एडवांटेज बन जाता है भाई। तो इंडिया स्पिन अटैक बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, इनके पास जबरदस्त पेस बॉलर्स हैं, चाहे वो इनका कागिसो रबाडा हो, चाहे मार्को येंसन हो, चाहे इनका लुंगी एंगिडी। और जैसे कि मैं बोल चुका हूं, लुंगी एंगिडी बहुत परेशान करता है, और रीसेंट टाइम्स में मार्को येंसन ने भी हमको परेशान किया है भाई। मार्को येंसन ने भी हमको ठीक ठाक परेशान किया। ओके ब्रो। बाकी हाँ, इंडिया की स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो इंडिया का बैटिंग जो हमारा डेप्थ है बहुत बड़ा है। वो यार साउथ अफ्रीका का भी डेप्थ बहुत ज्यादा बड़ा है। इंडिया का पेस अटैक अच्छा है। हाँ, हमें दिख रहा होगा कि हार्दिक पांडे इज ऑलराउंडर, बट ये हमारा वर्ल्ड कप विनिंग कॉम्बो है भाई। अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या भाई। ओके, ये हमारा 2024 फाइनल का विनिंग कॉम्बिनेशन है मेरे भाई, इसको हल्के में ना लिया जाए। और अर्शदीप के रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जबरदस्त है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भाई। इंडिया का एक और स्ट्रेंथ रहता है, वो इंडिया का स्ट्रेंथ रहता है हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट। हमारा स्पिन बॉलिंग यूनिट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। वरुण चक्रवर्ती हमारे पास, एक कहते हैं ना ध्रुव का इक्का, मतलब भैंस की आंख है, हमारा ट्रम्प कार्ड एक्चुअली वो है वरुण चक्रवर्ती ब्रो। ये बंदा पावर प्ले के अंदर भी एक आधा ओवर निकालने का दम रखता है, मिडल ओवर के अंदर बिल्कुल गेम रोक देता है। और सबसे बड़ी चीज गाइस, ही टुक 9 विकेट्स इन दिस वर्ल्ड कप, और जिसमें से 3 मैचेस के अंदर इसने अपने पूरे ओवर्स डाले ही नहीं है। 3-3 ओवर, या कभी एक मैच में शायद 2 ओवर है, 3 ओवर है, आई डोंट नो। बट यस, इंडिया की अगर कहीं ना कहीं वीकनेस बोलूं मैं, आई डोंट नो वीकनेस इज अ राइट वर्ड, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इंडिया ने अभी तक अपना A+ क्रिकेट खेला नहीं है। इंडिया अनडिफीटेड आया है, लेकिन डोमिनेशन नहीं दिखा अभी। जो होता है ना, पाकिस्तान के साथ बहुत तगड़ा डोमिनेशन दिखा, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे बैटर्स हैं, जो हमारी टीम इंडिया के बैटर्स है, कहीं ना कहीं उन्होंने अभी अपना वो वाला क्रिकेट नहीं खेला जो अभी तक हम इस वर्ल्ड कप से पहले खेल रहे थे, है ना, ताड़ फाड़ मार धाड़ वाला, है ना। पिच कुड बी द रीजन, बिल्कुल पिच रीजन हो सकती है, अलग तरीके की पिचेस मिली है, सारी चीजें समझ रहे हैं, बट स्टिल वो जो क्रिकेट था ना, हम उसको A+ क्रिकेट बोल सकते हैं। ये वाला क्रिकेट हमारा A क्रिकेट है, ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया है, अनडिफीटेड है। सबसे बड़ी चीज A+ क्रिकेट ना खेलने की वजह क्या है? उसकी वजह से अभिषेक शर्मा 3 डक्स आ चुके हैं 3 मैचेस के अंदर। भरोसा जरूर है मुझे बहुत भरोसा है अभिषेक शर्मा वापस आएगा, लेकिन 3 डक्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग उतना ज्यादा बेहतर क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ईशान किशन एक तरफ से पूरी तरीके से संभाल के रख रहा है भाई, पूरी तरीके से संभाल के रख रहा है, ताकि हमें उतना ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ रहा जिसकी कि अभिषेक के 3 डक्स आ गए। क्यों? क्योंकि ईशान किशन ने एक तरफ से संभाल रखा है, जो हमारे लिए हम बोलते हैं कि इस वक्त तो हमारे लिए भाई वो भगवान का आशीर्वाद ही समझो, ठीक वर्ल्ड कप से पहले उसका सिलेक्शन हो जाना। एक और जो चीज थोड़ी सी अजीब सी लग रही है वो है तिलक वर्मा। बढ़िया बैटर है, 1 नंबर बैटर है, लेकिन जैसे ही अपना वो सर्जरी के बाद से आया है, रन्स कर रहा है, रन्स आ रहे हैं, लेकिन वो मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं होता दिखाई दे रहा ब्रो, है ना। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है, जिसकी वजह से मिडल ओवर के अंदर जो पेस हमें मिलना चाहिए, ईशान किशन जिस पेस से खेल रहा है, वो मिडल ओवर्स के अंदर वो पेस ना रुक जाता है कहीं ना कहीं। एक एंड से वो पेस रुका पड़ा है, एक तरफ से पेस चल रहा है ईशान किशन का, दूसरी तरफ से पेस रुका पड़ा है ना। अगर वहां से भी थोड़ा सा गेयर शिफ्ट हो जाए ना, 4-5 तक चला जाए गेयर, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक बेहतर टारगेट तक पहुंच सकते हैं, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमें बेहतर टारगेट बनाना ही पड़ेगा। साउथ अफ्रीका, मैं बता रहा हूं, ये लोग सबसे बड़ी चीज इनके दिमाग में क्या होगी, इनके लिए ऑस्ट्रेलिया कांटा नहीं था, इनके लिए इंग्लैंड कांटा नहीं है, इनके लिए अगर असली कांटा है तो वो है टीम इंडिया। ये बात मेरी याद रखना भाई, टीम इंडिया सबसे बड़ा कांटा है ब्रो, साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा कांटा है भाई। तो इस चीज को भाई ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें। बाकी हाँ, अब हम कुछ मैचअप्स देख लेते हैं। ओके ब्रो, मैं काफी सारे मैचअप्स लेकर आया हूं आप सबके सामने, वो मैचअप्स की तरफ भी हम बढ़ते हैं। और भाइयों थोड़ा सा मैसेज पे कंट्रोल करना, हेलो हेलो भाई,
क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है भाई? हेलो हेलो हेलो। हेलो साहिल भाई, क्या हाल है? रिया पंडित कैसी हो? तिलक वर्मा से बात हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी जल्दी जल्दी। आज किसका मैच है? आज नहीं है, अब होगा। तिलक वर्मा, ओ माय गॉड, तिलक वर्मा। यस रिया, यस रिया। बिल्कुल भाई आशीष भाई, लाइक इन इंडिया अभिषेक इज अ प्लेयर हु हैज नॉट परफॉर्म वेल, बट वी नो दैट अभिषेक कैन डू सिमिलरली इन साउथ अफ्रीका। ब्रेविस इज द प्लेयर हु इज नॉट परफॉर्म टू वेल, ही कैन ऑल्सो ब्लास्ट। यस, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, ब्रेविस भी ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं थोड़े से मैचअप्स की तरफ भाई, ठीक है? जो मैचअप हमको सबसे ज्यादा जरूरी है देखने, अगर हम देखें लुंगी एंगिडी वर्सेस अपना कप्तान सूर्य भाऊ, ठीक है भाई, सूर्य भाऊ एंड लुंगी एंगिडी 2 बार आउट करा है लुंगी एंगिडी ने, लेकिन वहीं सूर्य भाऊ का बल्ला नहीं रुकता इसके आगे, मारते रहते हैं सूर्य भाऊ, बल्ला छोड़ते रहते हैं इसके आगे। 57 रन्स किए हैं भाई। कुछ स्ट्राइक रेट देख लो, 219 के स्ट्राइक रेट से, यानी कि लगा लो कुछ 27-29 बॉलों पर उन्होंने 57 रन्स बनाए हैं इसके अगेंस्ट, एंगिडी के अगेंस्ट। लेकिन एंगिडी एक लौता बॉलर है भाई, जिसके ना हर एक खिलाड़ी के साथ ना लगभग 2-2 बार आउट कराई है हमारे खिलाड़ियों को, है ना? ये था सूर्य कुमार यादव वर्सेस लुंगी एंगिडी। अब अगर हम एक और देखें, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर ऑफ टीम इंडिया हार्दिक पांड्या भाई, इसको भी फंसाया है और स्ट्राइक रेट पे भी मतलब रोक लगाई है। 17 बॉल पे 17 रन ही बनने दिए और 2 बार आउट किया लुंगी एंगिडी ने हार्दिक पांड्या को। ये T20 के हैं भाई, ठीक है? इसके अंदर मैंने IPL के मिक्स नहीं करे हैं। ये सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के आंकड़े हैं जो आपके सामने, जो भी मैचअप्स मैं आपको दिखा रहा हूं। तिलक वर्मा वर्सेस लुंगी एंगिडी, ये भी एक ठीक ठाक मैचअप है मेरे भाई। ओके, यहां पर मजा आएगा, यानी कि डेथ ओवर्स के अंदर लुंगी एंगिडी कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को पकड़ के रखता है, जो आंकड़े बता रहे हैं। हालांकि खेली सिर्फ 17 बोले हैं, लेकिन उन 17 बॉलों के अंदर 2 बार आउट भी किया है, ठीक है भाई? 2 बार आउट किया और सिर्फ 17 रन बनने दिए हैं। ओके, एक तो ये हो गया हमारे सामने मैचअप, और एक और मैचअप है तिलक वर्मा वर्सेस लुंगी एंगिडी भाई। यहां भी लुंगी एंगिडी फंसा रहा है। लुंगी एंगिडी ने लगभग तिलक वर्मा के अगेंस्ट, ठीक है, लगभग क्या, तिलक वर्मा के अगेंस्ट, हार्दिक पांड्या अगेंस्ट, स्काई के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट 2-2 विकेट है भाई। सबको 2-2 बार आउट किया है। 127 का स्ट्राइक रेट है। और ये लुंगी एंगिडी तो मेरे मन में आउट ऑफ सिलेबस है भाई, मजाक से हटके। मेरे को फिक्र होगी मार्को येंसन की, मेरे को फिक्र होगी कागिसो रबाडा की, लेकिन इनको हमारी टीम ने T20 क्रिकेट में बेहतर खेला है। हम फंस रहे हैं लुंगी एंगिडी के अगेंस्ट मेरे भाई। लुंगी एंगिडी ने 2022 T20 वर्ल्ड कप के अंदर जब हमारे सामने आया था, इसने रोहित शर्मा को आउट किया था भाई, इसने विराट कोहली को आउट किया था, इसने हार्दिक पांड्या को आउट किया था, इसने KL राहुल को आउट किया था। 4 हमारे बड़े बैटर्स को लुंगी एंगिडी निपटा कर गया था T20 वर्ल्ड कप के अंदर। इंडिया के साथ 4 विकेट भी हैं इसके, और सारे के सारे क्लासी बैट्समैन हमारे। और सबका विकेट अगर आप जाकर देखोगे, वो हाइलाइट्स देखोगे, सबका विकेट बताऊं कैसे आया है? शॉर्ट बॉल पे सबका विकेट काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डिलीवरीज पे आया है। चेस्ट हाइट की डिलीवरीज हैं, उसी पर आउट हुए हैं। मतलब उनको समझ नहीं आया जैसे कि इंडियन बैटर को, क्या ये बॉल इतना बाउंस पकड़ेगा, लेकिन हां, उस बॉल ने इतना बाउंस पकड़ा मेरे भाई। तो ये लुंगी एंगिडी को थोड़ा सा इंडिया ध्यान से खेले। बाकी हाँ, हम इस चीज के बारे में बात करते हैं लुंगी एंगिडी को किस तरीके से खेलना चाहिए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। आगे अगले मैचअप की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला मैचअप है सूर्य भाऊ वर्सेस मार्को येंसन ब्रो। यहां पर 1 बार आउट किया, स्ट्राइक रेट 85 का चला जाता है, और 17 रन ही बनाए सूर्य भाऊ ने मार्को येंसन के अगेंस्ट। एक और है हमारे पास सूर्य भाऊ वर्सेस रबाडा। यहां पे अच्छी खासी पिटाई करी है रबाडा की सूर्य भाऊ ने, बहुत ही तगड़ी पिटाई करी है। 42 रन बनाए हैं 247 के स्ट्राइक रेट से, यानी कि लगभग 17-18 बॉलों पर 42 रन बनाए हैं, और 1 बार आउट किया है भाई। देखो, यहां तो आउट होना बनता भी था। जब एक बंदा 17-18 बॉलों पर खेल रहा है, मतलब कहने की बात यह है कि रबाडा इतना परेशान नहीं कर रहा। रबाडा इवन हमारी टीम इंडिया को उतना ज्यादा परेशान नहीं कर रहा। अगर मैं टीम इंडिया के रबाडा के अगेंस्ट टीम इंडिया के आंकड़े दिखाऊं तो वो भी बहुत ऐसे से ही हैं, 100 से आंकड़े हैं, कोई बढ़िया आंकड़े नहीं है भाई रबाडा के इंडिया के अगेंस्ट। अगर मैं देखूं, अगर मेरे पास वो आंकड़े पड़े हैं तो मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा भाई। ये लगा लो, अगर मैं हाँ भाई, ये आंकड़े 13 मैच के अंदर 9 विकेट है, लेकिन इकोनॉमी अंडररेट रहता है, विच इज़ गुड। इकोनॉमी ठीक ठाक है, लेकिन स्टिल आंकड़े उतने बढ़िया हैं नहीं कि 13 मैच में आप सिर्फ 9 विकेट लेकर जा पा रहे हो इंडिया के अगेंस्ट। और सेम बुमराह के भी कोई बहुत बढ़िया आंकड़े नहीं है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मेरे भाई।
लेकिन वहीं बुमराह भी इकोनॉमिकल रहता है। बुमराह का ना एक पैटर्न हमने देखा है, बुमराह ना किल के लिए नहीं जा रहा, बुमराह मारने के लिए नहीं जा रहा, बुमराह बचने के लिए जा रहा है। एंड बुमराह इकोनॉमिकल स्पेल डालता है। बुमराह की सॉरी बुमला बोल दिया, सॉरी भाई सॉरी, थोड़ा सा तोतला हूं यार, हल्का फुल्का हूं प्लीज यार, है ना। बुमराह है ना, बुमराह की जो हर एक डिलीवरी होती है ना वो यहां से होती है। वो कहीं ना कहीं सोचता है कि यहां से मैं इकोनॉमिकल स्पेल डालता रहूं। एक तरफ से बुमराह प्रेशर बिल्ड करता है, दूसरी तरफ से अर्शदीप को विकेट मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन चलता है, एक नंबर कॉम्बिनेशन चलता है ये। ओके ब्रो, अब हम आगे बढ़ते हैं। केशव महाराज वर्सेस अभिषेक शर्मा। ज्यादा खेला नहीं है, 4 बॉलें खेली हैं, उन 4 बॉलों के अंदर केशव महाराज ने निपटा दिया था हमारे अभिषेक शर्मा को भाई। ठीक है ब्रो, ये हो गए आंकड़े ब्रो। अगर हम बात करो इसकी हमने देख ली, मार्को यान्सन वाले आंकड़े देख लिया हमने। अब थोड़ा सा इंडियन खिलाड़ियों के ऊपर भी आता हूं भाई, फटाफट से मैचअप जो है मैं खत्म करता हूं, उसके बाद और भी चीजें हैं जो दिखानी है मुझे, कुछ स्टैट्स हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है भाई। ओके, यहां पर अभिषेक वर्सेस मार्को यान्सन, तगड़ी कुटाई, मतलब भूत बनाने वाली कुटाई करी है, ऐसी बात नहीं है, फुल पावर कुटाई करी है। 60 रन मारे हैं 176 के स्ट्राइक रेट से, एक ही बार आउट करा है। दैट मीन 60 का एवरेज है आपका इसके खिलाफ मार्को यान्सन। तो मार्को यान्सन उतना ज्यादा तंग नहीं कर रहा T20 क्रिकेट के अंदर हमको, लेकिन ये हमको ओडीआईज में भी तंग कर चुका है, हमें टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत तंग करता है मार्को यान्सन, लेकिन T20 क्रिकेट के अंदर वाइट बॉल, इवन ओडीआई में भी ठीक ठाक आंकड़े, उतने बेहतरीन आंकड़े नहीं है मार्को यान्सन के हमारे अगेंस्ट। लेकिन मार्को यान्सन की एक हाइट, जो एक एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, ये थोड़ा सा परेशान करता है। लेकिन मार्को यान्सन के पास उतना तेज बॉल नहीं है जितना तेज लुंगी एंगिडी के पास है, इसलिए लुंगी एंगिडी हमें ज्यादा परेशान करता है। इवन उसको भी एक अलग अनइवन सा बाउंस मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हाइट। ओके, इसको भी अपनी हाइट की वजह से एक अलग सा बाउंस मिलता है भाई। ओके, लेकिन इसका बाउंड थोड़ा सा ढीला होता है कि हम शॉट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लुंगी एंगिडी का एकदम से तेज पड़ता है, जिसपे शॉट एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई, है ना यार। अगर हम बात करते हैं, एक बार हमारी टीम में श्रेयस अय्यर जब खेलते थे ना, T20 में तो नहीं खेलते, ओडीआई में जो खेलते हैं, लुंगी एंगिडी जो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, हमें पता है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रही है श्रेयस अय्यर की। लुंगी एंगिडी ने 4 मैचेस के अंदर 4 बार आउट करा है, 4-5 मैचेस के अंदर 4 बार आउट करा है श्रेयस अय्यर को भी। तो दैट मींस कहीं ना कहीं उसका शॉर्ट बॉल जो है ना लुंगी एंगिडी का, डेंजरस है ब्रो। उसका जो थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा बैक ऑफ लेंथ जो बॉल डलता है, वो कहीं ना कहीं परेशान करता है इंडियन टीम को भाई। ओके, अब अगला हम मैचअप देखते हैं, बुमराह वर्सेस क्विंटन डीकॉक। ये मैचअप कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि क्विंटन डीकॉक बचना चाह रहा है बुमराह के ओवर से, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। वो नहीं चाह रहा है इस पे मैं अटैक करने के लिए जाऊं। 16 रन ही मारे, 106 के स्ट्राइक रेट से, एक बार निपटा भी चुका है जसप्रीत बुमराह। अगर ये खौफ दिमाग से निकालेगा क्विंटन डीकॉक, शायद बुमराह को बेहतर खेल ले। एक तो ना बुमराह का ये भी सीन रहता है ना, दिमाग में बुमराह होता है, बुमराह का कोई खराब बॉल भी होता है ना, उसको भी खिलाड़ी सोचता है कि चल यार ये बॉल निकाल देता हूं, है ना। छक्के वाला बॉल होता है, उस पर बाउंड्री निकाल देते हैं। ये चीज मैंने देखी है, बुमराह ना साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में बैठा होता है कहीं ना कहीं। ये मैंने काफी टीमों के साथ देखा है, हालांकि अभी तो कुछ टीम्स के प्लान्स अलग हो चुके हैं बुमराह को खेलने के लिए, बुमराह को अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जा रही हैं टीमें। हमने देखा है पिछले कुछ टाइम से, पिछले 6-7 महीने से हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह को अटैकिंग क्रिकेट खेला जा रहा है ना। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जसप्रीत बुमराह उतना नहीं पिटता जितना लाइक बाकी बॉलर्स को हमने देखा है यार। ठीक है, इक्का दुक्का दिन तो सबका खराब जाता है, स्टिल जसप्रीत बुमराह का बहुत बुरा दिन जाता है तो वो भी 4 ओवर के अंदर 33 रन 34 रन ऐसे वाला सीन रहता है। बीच में गए हैं हालांकि 48 रन भी लगे हैं, ऐसी बात नहीं है, 50 भी लगे हैं एक बारी, लेकिन ठीक है, वो 50 भी लगे थे ठीक 2 साल के बाद, अगर आपको याद होगा तो, है ना, 2-3 साल के बाद लगे थे। अगला मैचअप देख लेते हैं भाई। अगला मैचअप है वरुण चक्रवर्ती वर्सेस डेविड मिलर ब्रो। अभी ना एक मैचअप आपको दिखाने वाला हूं, आप हैरान हो जाओगे उस मैचअप को देखकर। अभी रुक जाओ दिखाऊंगा मैं। मिलर वर्सेस वरुण चक्रवर्ती भाई, उतना कुछ खास है नहीं, कहीं ना कहीं दबदबा वरुण चक्रवर्ती का ही है। ऐसा नहीं है कि मारा नहीं है, डेविड मिलर ने मारा है, 162 के स्ट्राइक रेट से पिटाई करने की कोशिश करी है, लेकिन फंसा भी है। 3 बार आउट करा है वरुण चक्रवर्ती ने, यहां पर तो क्लियर कट विनर वरुण चक्रवर्ती ही है भाई। ओके, पूरी तरीके से डोमिनेट किया है भाई। मार्करम वर्सेस हार्दिक पांड्या ब्रो, ये एक ही बार आउट किया, इसमें हम क्या बोले।
बल्कि स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं जितना होना चाहिए था हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट मार्करम का एज अ ओपनर उतना बेहतर है नहीं, लेकिन 39 रन्स करें, एक बार आउट करे हार्दिक पांड्या ने मार्करम को ब्रो। हार्दिक पांड्या वर्सेस शिवम दुबे, ये तो अलग ही मैचअप चल गया भाई, ये तो डिफरेंट मैचअप चला गया। एक मैचअप ये क्लियर कट विनर हार्दिक पांड्या। हमें याद है 2024 फाइनल के अंदर हार्दिक पांड्या ने डेविड मिलर को निपटाया था भाई, हमें याद है वो दिन, है ना। वो एक बार नहीं था, उससे पहले भी बहुत बार आउट करा है हार्दिक पांड्या ने डेविड मिलर को भाई, 6 बार आउट करा है, सिर्फ 57 रन बनने दिए हैं, सिर्फ 57 रन। और हार्दिक पांड्या की एक चीज कितनी बड़ी, मतलब ये कितनी बड़ी क्वालिटी प्रोड्यूस करता है भाई हार्दिक पांड्या हमारे लिए। मतलब यार ये बंदा पूरी तरीके से हमारी टीम को बैलेंस रखा हुआ है यार। हार्दिक पांड्या के बिना ना टीम को इमेजिन करना ना, मतलब हार्दिक पांड्या के बिना ना हमारी कम से कम 30% ताकत चली जाती है टीम की यार। ये वो प्लेयर है यार, है ना। हमें हर्षित राणा को खिलाना पड़ेगा या फिर कोई भी ऐसा बॉलर डालना पड़ेगा जो बैटिंग कर सके, है ना, या फिर हमें शिवम दुबे से ही पूरे 4 ओवर डलवाने पड़े, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या यार गाइस अमेजिंग ब्रो, पावर प्ले में बॉल कर रहा है, मिडल ओवर्स में बॉल दे दो, डेथ ओवर्स में बॉल दे दो, डेथ ओवर में बॉल करके तो जिता दिया 2024 वर्ल्ड कप। अमेजिंग ब्रो। ब्रो ये तो कसम से ब्रो, टच वुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भगवान जी, आप कहीं भी हो कि आपने हमको ये खिलाड़ी दिया यार। ये खिलाड़ी अमेजिंग है ब्रो। इतना मुश्किल नहीं है कि डेथ ओवर्स के अंदर हार्दिक पांड्या जो एक तरीके से अभी जो कंप्लीट बॉलर हमें दिखाई देता है, एक तरीके से ही इज अ हाफ बैटर हाफ बॉलर ब्रो, ही इज अ ऑलराउंडर, ही इज नॉट अ कंप्लीट बॉलर ब्रो, बट स्टिल साउथ अफ्रीका का सबसे एक्सपीरियंस्ड बैटर, साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा फिनिशर, उसको 6 बार निपटाया है। स्ट्राइक रेट भी कोई खास नहीं है इसके आगे, 6 बार निपटाया है। कहीं ना कहीं फंसा रहा है हार्दिक पांड्या डेविड मिलर को, फंसा रहा है। आप मारने के लिए जाओगे इसको डेथ ओवर्स के अंदर, लेकिन आपकी पिटाई, आप कहीं ना कहीं इसके लिए चांस बना रहे हो। हार्दिक पांड्या यहां से बॉल फेंक रहा है, ये चीज क्लियर कट बताती है ब्रो। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका का नहीं, ये विश्व का सबसे वन ऑफ द बोल सकते हैं जरूर, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिनिशर है यार डेविड मिलर। इससे बहुत मैचेस खत्म करे हैं साउथ अफ्रीका के लिए। पिछले कुछ टाइम से उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा मिलर को देखने में, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री बताती है ना, जिस रेपुटेशन की वजह से आज ये टीम में भी है, इसने बहुत सारे मैचेस फिनिश करे हैं साउथ अफ्रीका के लिए, बहुत सारे मैचेस, लेकिन उसको फंसाता है हार्दिक पांड्या। एंड ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग मैचअप था कि 6 बार हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग हार्दिक भाई, लव इट ब्रो, लव इट। बाकी हाँ यार, ये कुछ मैचअप्स थे जो मैं आपके सामने रख चुका हूं, ठीक है भाई। ये भी एक मैचअप है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं तिलक वर्मा मारने के लिए जा रहा है ना, मारने के लिए जा रहा है। 200 का स्ट्राइक रेट है, 56 रन है, पिटाई करने के लिए जा रहा है और विकेट क्या चांस बन रहा है। ओके, ये यहां पर इस मैचअप को देखकर समझ में आ रहा है, क्योंकि 200 के स्ट्राइक रेट है ना, 56 रन बनाए हैं आपने, है ना, 27 बोले खेली हैं, 28 बोले खेली हैं आपने, 56 रन बनाए हैं महाराज के अगेंस्ट, और 2 बार आप आउट हुए हो। ठीक है, फंसाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद भी तो फंसना चाहेंगे ना, क्योंकि हम जाए अटैक, हम खेलना ही अटैकिंग क्रिकेट चाह रहे हैं आपके अगेंस्ट। बातचीत भी तो ये है ना। तो ये भी एक मैचअप इंटरेस्टिंग था। कहीं ना कहीं ये बात मेरे को भी लगती है ब्रो कि हम लोग महाराज को अटैक कर सकते हैं, हमारे लिए स्पिन उतना ज्यादा दिक्कत नहीं देने वाला साउथ अफ्रीका का, नहीं देने वाला भाई उतना, मतलब मेरे को नहीं लग रहा। बाकी आपको क्या लगता है आप बताना भाई, मेरे को तो लग रहा है उतना ज्यादा हमें दिक्कत देगा नहीं इनका स्पिन अटैक ब्रो, ठीक है भाई। बाकी हाँ यार, कुछ मैसेजेस मैं पढ़ूंगा मैसेजेस भाई, थोड़ा सा बस कंट्रोल कर लो मैसेजेस पे भाई, मैसेजेस पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। पाजी जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान सेमिनल हो जाए तो एब्सोल्यूट सिनेमा कश्मीर वाला फौजी भाई, द बेस्ट टाइम टू क्रश देम 100%, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ओमान कैप्टन जितेंद्र सेड एड्रेसिंग ओजी, यस बोला है। स्काई हैज डोमिनेटेड लुंगी, यस स्काई ने बढ़िया डोमिनेट करा है लुंगी को। ये आंकड़े मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं ब्रो। स्काई ने बढ़िया तरीके से डोमिनेट किया लुंगी एंगिडी को, अच्छे वाला, मतलब लिटरली, मतलब होता है ना कि विकेट भी तभी फेंका है कि जब मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूं, मतलब मैं खुद विकेट फेंक रहा हूं तेरे सामने, वो वाला सीन है भाई थोड़ा सा।
ओके बाकी हाँ प्लेइंग 11s भी है मेरे पास, दोनों टीम की प्लेइंग 11 भी है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, शायद वो प्लेइंग 11 मैंने खुद को मेल नहीं करी यार, ये एक मेरे साथ थोड़ी सी गलती हो गई भाई, लेकिन मैं अभी के अभी मेल कर लेता हूँ अपने आप को प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की। मेरे पास सारा का सारा मैं कंटेंट रेडी करके आया हूँ। अभी तो हम थोड़ा सा पिच रिपोर्ट भी देखेंगे, थोड़ा बहुत एवरेज टोटल भी देख लेंगे, लेकिन मैचअप्स मेरे पास काफ़ी सारे थे, वो मैचअप्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगर एक आधा मैचअप रह भी गया होगा तो ये इस तरीके का मैचअप है ब्रो, इसमें क्या ही खास है, 7 बॉलें खेली हैं एंड ये 2024 में ही दुबे को आउट किया था नॉर्किया ने, ठीक है ना। ये एक मैचअप है जो इतना ज़्यादा मतलब इसको दिखाऊं ना दिखाऊं एक ही मतलब है भाई, इतना कोई बढ़िया मैचअप नहीं था, लेकिन कुछ मैचअप्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अरे यार एडिट नहीं हो रखा, लेकिन चलो ठीक है, मैंने एडिट नहीं कर रखा, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं आपके सामने रख देता हूँ भाई, ठीक है ना। जो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कल खेलेंगी ही खेलेंगी, बहुत ही रेयर चांस होगा कि उनमें से कोई एक आधा जो है मिस करेगा, बाकी तो यही प्लेइंग 11 होंगी भाई। बहुत ही रेयर चांस है अगर कोई एक आधा मिस कर भी जाए तो, ठीक है ना भाई। ये लो भाई अभी रख देता हूँ आपके सामने, जस्ट गिव मी वन मोमेंट ब्रो। यार यही तो गलती हो जाती है ना मेरे से, मैं एक आधी चीज़ मिस कर ही गया भाई। बाकी हाँ यार ये प्रीव्यू अपना बढ़िया करेंगे, लंबा करेंगे, ऐसी बात नहीं है भाई, लॉन्गेस्ट प्रीव्यू रहेगा, इतने मैचअप्स होंगे अपने के पास, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ये मेरी प्लेइंग 11 जो दोनों टीमों की हो सकती है भाई, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ भाई। यार ये मैंने एडिट नहीं करा है यार, लेकिन ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ब्रो, ठीक है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं एडिट कर रहा था इसको, आधा अधूरा एडिट है, यही तो गलती हो गई भाई मेरे से थोड़ी सी, चलो कोई नहीं ब्रो। ये होगी भाई प्लेइंग 11 दोनों टीम की जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी अगर आप में इसमें से कोई चेंज देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मुझे नहीं लग रहा कल नॉर्किया खेलेगा इंडिया के अगेंस्ट, नहीं भाई एंगिडी खेलेगा, लुंगी एंगिडी खेलेगा, और लुंगी एंगिडी के आंकड़े हम देख चुके हैं इंडिया के अगेंस्ट कहीं ना कहीं। यस उन्होंने एक सही बात बोली थी अभी आशीष भाई ने कि स्काई ने डोमिनेट करा है लुंगी एंगिडी को, ये बात सच है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 बार आउट भी कर दिया है लुंगी एंगिडी ने, और 2 बार आउट करा है हार्दिक पांड्या को, हार्दिक पांड्या को तो बांध के रखा है, 100 के स्ट्राइक रेट है हार्दिक पांड्या का लुंगी एंगिडी अगेंस्ट, और 2 बार आउट भी किया है ना। और सिर्फ हार्दिक पांड्या को नहीं, एक और खिलाड़ी दिखाया था ना मैंने, उसको भी 2 बार आउट करा है, हमारा ही खिलाड़ी, वो भी हमारा टॉप बैटर है भाई, बढ़िया बैटर है, 1 नंबर बैटर है, उसको भी 2 बार आउट करा है। बाकी ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन ने मेरे ख्याल से T20 कोई खेला नहीं है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ब्रो, ठीक है। और एक चीज़ और है भाई, एक चीज़ और है ब्रो, जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप सबको, ये भी आप देख सकते हो सारे के सारे, ये आप एक बारी ना खुद अपनी आंखों से देख सकते हो भाई बढ़िया तरीके से, ओके। ये रे भाई टोटल साउथ अफ्रीका बैट्समैन के हमारे अगेंस्ट स्टैट्स और हमारे बैटर के उनके अगेंस्ट स्टैट्स, ठीक है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का अगर हम हेड टू हेड देखेंगे, इंडिया वॉन 5 टाइम्स, इंडिया ने फाइनल भी रहा है, सेमीफाइनल भी रहा है, तो ये चीज रहेगी साउथ अफ्रीका के मन में कि हमारा अगर सबसे बड़ा कांटा है तो वो इंडिया है, और इंडिया के पास रहता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर वहां पर रहता है, रेवेंज फैक्टर, हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर कि हाँ हमने हमेशा हमेशा, ये साउथ अफ्रीका के मन में रहेगा थोड़ा थोड़ा भाई, हमेशा डोमिनेट करती है इंडिया, हमेशा डोमिनेट करती है, हर बार इंडिया ने डोमिनेट करा है, हर बार साउथ अफ्रीका को 2 बार इन्होंने भी फंसाया, 2022 वर्ल्ड कप के अंदर जब लुंगी एंगिडी ने 4 विकेट लिए थे हमारे खिलाफ, और 2009 के अंदर 2 बार फंसाया इन्होंने हमको। बाकी जितने भी T20 वर्ल्ड कप में आमना सामना हुआ है इंडिया ही जीता है भाई, ओके। ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं हमारी टीम के, चलो इन रिकॉर्ड्स को भी देख ही लेते हैं भाई बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। पाजी एक सेकेंड, लाइक्स 2 मिनट के लिए मैसेज ज़रूर रोक लेना भाई। देखो यार बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करके लाया हूँ इन सारे स्टैट्स को, मैं पूरा सुबह से बैठा हुआ था निकाल रहा था इन सारे स्टैट्स को, एक लाइक ज़रूर कर देना भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है ना यार, क्योंकि मुझे ये प्रीव्यू बहुत ज़्यादा लंबा करना था। अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्विंटन डिकॉक के, ये देखो यार ये तो हमेशा से डोमिनेट करेगा यार, ये तो भाई एक तरीके से स्ट्रेंथ में गिनो जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना साउथ अफ्रीका की, क्विंटन डिकॉक ब्रो, क्योंकि पावर प्ले के अंदर रुकता ही नहीं है मेरे भाई, रुकता ही नहीं है, मारने पे आता है, मारता रहेगा मारता रहेगा,
बस इसको एक पार्टनर जो मिला हुआ है ना, एडन मार्करम, ये थोड़ा सा बढ़िया प्लेयर है, वर्ल्ड कप में रन्स भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ढीला पार्टनर मिला है जो स्ट्राइक रेट के हिसाब से। टेक्निकली वेरी स्ट्रांग एडन मार्करम, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, बट ब्रो स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट के अंदर उतना बेहतर नहीं है। शॉट्स हैं इसके पास, शॉट्स निकालता नहीं है। यह प्रॉब्लम हमारी केएल राहुल के साथ भी चल रही थी बीच में, रिसेंट टाइम्स में। केएल राहुल जब नया नया आया था शॉट्स निकालता था अपने, लेकिन बाद में शॉट्स उसने बंद कर दिया, अपना बल्ला बंद कर दिया। वैसे ही एडन मार्करम है, थोड़ा सा है ना, खेल रहा है T20 क्रिकेट, शॉट्स भी हैं लेकिन शॉट्स निकालता नहीं है यार, समझ नहीं आता क्यों नहीं निकालता। ये मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ना। अगर एडन मार्करम बढ़िया तरीके से साथ दे क्विंटन डिकॉक का, पावर प्ले के अंदर एक बड़ा स्कोर बना सकता है साउथ अफ्रीका, बहुत बड़ा। रिकेल्टन हालांकि इसके इंडिया के खिलाफ आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, सिर्फ 13 का एवरेज है इंडिया के खिलाफ। रियान रिकेल्टन का 127 का स्ट्राइक रेट है। मजा नहीं आया देख के, बट येस वी नो डैट कितना पोटेंशियल है, और जो फॉर्म कैरी करके आ रहा है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है भाई। ट्रिस्टन स्टब्स 11 इनिंग है इंडिया के साथ, 210 रन है। स्ट्राइक रेट अगेन जो सूट नहीं करता है ट्रिस्टन स्टब्स पे, 121 का। ये स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी सूट नहीं करता भाई। मैं थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूं थोड़ा सा अपने आप को, ताकि मैं भी दिख जाऊंगा भाई। यो ब्रो, ओके, ऐसे कर लेता हूं खुद को, या है भाई। और फिर आते हैं हम कहीं ना कहीं, और नो बार आउट भी हुआ है हमारे खिलाफ भाई। डेविड मिलर 25 इनिंग्स खेल चुका है इंडिया के खिलाफ, 146 का स्ट्राइक रेट है, 33 का एवरेज है, विच इज वेरी वेरी गुड भाई। बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने 9 बार आउट करा, 17 बार आउट करा है 25 इनिंग्स के अंदर। कहीं ना कहीं भाई यहां पर जीत होती है डेविड मिलर की। डेविड मिलर के आंकड़े इंडिया के खिलाफ अच्छे हैं, क्विंटन डिकॉक के सबसे बेहतरीन आंकड़े हैं, ओके। बाकी किसी भी खिलाड़ी के उतने बढ़िया आंकड़े हैं नहीं इंडिया के खिलाफ। डर जरूर है, डर तो है साउथ अफ्रीका से भाई थोड़ा थोड़ा, लेकिन इनकी टीम के आंकड़े इंडिया के खिलाफ उतने बेहतर नहीं है, तो डर तो इनको भी है, इनको बल्कि ज्यादा डर है हमसे भाई, ओके। डेविड ब्रेविस एक इनका भाई यंग टैलेंट, 7 इनिंग्स के अंदर 141 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 134 का, एवरेज 20 का, 7 बार आउट हो चुका है। 7 इनिंग्स के अंदर 7 बार आउट किया इंडिया ने, कभी भी इसने मैच फिनिश नहीं किया। अभिषेक शर्मा, अगर हम इंडियन बैटर की बात करें, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक एवरेज क्रिकेट खेला है। जो क्रिकेट एक्चुअली अभिषेक का है वो तो हमने इस वर्ल्ड कप में भी नहीं देखा भाई, है ना, बिल्कुल भी नहीं देखा। और यहां पर भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कोई बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, बट ठीक ठाक क्रिकेट खेल रहा है। 8 इनिंग्स के अंदर 200 रन है, 174 का स्ट्राइक रेट है, 25 की एवरेज रहती है, 8 बार आउट करा है, ठीक है। 8 इनिंग में 8 बार आउट है, ओपनर है, समझ आता है। ईशान किशन नेवर प्लेड वर्सेस साउथ अफ्रीका इन T20 आइस। तिलक वर्मा 10 इनिंग के अंदर एक जबरदस्त मोस्ट डोमिनेटिंग आंकड़े, बड़े आंकड़े। हालांकि संजू सैमसन के आंकड़े भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो खेलेगा नहीं, क्या पता खेल जाए, क्योंकि आंकड़े अच्छे हैं। यू नेवर नो, क्या पता, यू नेवर नो ब्रो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तिलक वर्मा, बाकी इनिंग्स की बात करूं तो भाई 10 इनिंग 496, लगभग 500 रन बनाए, 163 का स्ट्राइक रेट, एवरेज 70 का रहता है। 7 बार आउट हुआ है, 3 बार मैच फिनिश करा है, और 2 शतक है भाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 120 किया था 48 बॉलों पर। इंडिया ने इसी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 281 बनाया था गाइस। हमारे लिए मानता हूं एक बड़ा मैच है। हमें अगर इस ग्रुप के अंदर, ऑब्वियसली सुपर 8 के अंदर 4 टीमें हमारी सारी की सारी अनडिफिटेड है, ठीक है, मानता हूं मैं कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, लेकिन साउथ अफ्रीका को हमने डोमिनेट किया है ब्रो। अगर हम हार सकते हैं ना साउथ अफ्रीका से, वो सिर्फ आईसीसी गेम का प्रेशर होगा, अदरवाइज इंडिया ने हमेशा से साउथ अफ्रीका को डोमिनेट किया है T20 क्रिकेट के अंदर। हमेशा से हम लोग इनके ऊपर चढ़े हुए हैं ब्रो, है ना। यहां पर अब आते हैं भाई सूर्य भाऊ के ऊपर। सूर्य भाऊ 406 रन है, 156 रन का स्ट्राइक रेट रहता है, 31 का एवरेज है, विच इज नॉट दैट बैड। एक सेंचुरी भी है, 13 बार आउट हुए, 1 बार मैच फिनिश हुआ, 1 बार नॉट आउट गया। मतलब हार्दिक पांड्या 9 इनिंग्स 373 बनाया, 141 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज 41 का, आउट 9 बार हुआ है। मतलब हार्दिक पांड्या जो हमारा फिनिशर है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कभी भी नॉट आउट नहीं रहा। ये एक थोड़ा सा मेरे लिए, एवरेज भी 41 का है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, लेकिन 9 इनिंग्स में 9 बार आउट हुआ है, जो हमारा फिनिशर है, जो हमारे लिए मैच खत्म करके देता है। ये थोड़े से आंकड़े मेरे को सही नहीं लगे। क्या ये सही है 9 बार आउट वाला?
मेरे ख्याल से 9 बार आउट कैसे हो सकता है यार ये, सीरियसली ब्रो। ओके, शिवम दुबे भाई 5 इनिंग्स 69 रन 181 का स्ट्राइक रेट 25 का एवरेज 3 बार आउट। रिंकू सिंह का आप देख सकते हो भाई 27 का एवरेज 4 बार आउट है और स्ट्राइक रेट 100। बाकी संजू सैमसन देख लो भाई 190 का स्ट्राइक रेट। अगर हम देखें पूरी पिक्चर के अंदर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है संजू सैमसन का यार। 5 इनिंग्स के अंदर 253 रन मारे हैं, 253 रन। शतक भी मारे हैं, मेरे ख्याल से 2 शतक है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। भाई भाई यार ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा अजीब था देखना, हल्का फुल्का। सही है भाई। ओके ब्रो, ये थे थोड़े बहुत आंकड़े ब्रो। अब मैं मैसेजेस पढ़ने आ रहा हूं, बस एक चीज और रह गई है, वो भी देख लेते हैं हम फटाफट से। ओके भाई, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं अहमदाबाद की पिच के ऊपर ब्रो। अहमदाबाद की पिच किस तरीके की रहेगी और एवरेज टोटल वहां पर क्या रहेगा। एवरेज टोटल की बात करूं तो मैं वर्बली बता देता हूं। यहां पर इस वेन्यू पर अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं आपको साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका ने इस वेन्यू पर अच्छा खासा डोमिनेट किया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने इस वेन्यू पे 4 मैचेस खेले हैं जिसमें से 3 मैचेस जीते हैं और ये वही वेन्यू है जहां पर साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का सुपर ओवर हुआ था, वो भी डबल सुपर ओवर हुए थे। तो कहीं ना कहीं रन्स हैं भाई, और एक तरीके से ठीक ठाक रन्स बने थे उस मैच के अंदर, बढ़िया रन्स बने थे। तो रन्स है अहमदाबाद के अंदर। अगर मैं सिर्फ आखिरी 5 मैच की बात करूं ना, तो आखिरी 5 मैच के अंदर पहली इनिंग के अंदर एवरेज टोटल ही 200 है मेरे भाई। एवरेज टोटल ही अहमदाबाद में 200 है। अगर ओवरऑल की बात करूं तो ना, ओवरऑल की बात करूं तो कहीं ना कहीं 180 कहीं ना कहीं यहां पे एवरेज टोटल रहता है भाई T20 क्रिकेट के अंदर फर्स्ट इनिंग का। ठीक है भाई, और बाकी इंडिया ने यहां पे 231 रन्स भी बनाए हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ब्रो। मेरे ख्याल से अहमदाबाद में ही आए थे वो रन्स। और कुछ चीज़ें उसके बाद भाई बातचीत करने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये है थोड़ी सी पिच किस तरीके रहेगी। पहले तो हम पिच पढ़ लेते हैं किस तरीके की रहेगी भाई। नरेंद्र मोदी की पिच, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट पाजी। यो is being treated as a predominantly batting friendly flat surface that still offers balanced contest between bat and ball rather than being a pure road। ठीक है भाई, प्योर रोड नहीं है, ठीक है, बैट एंड बॉल का ठीक ठाक कॉम्बिनेशन, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग फ्रेंडली है, फ्लैट सरफेस आपको मिलेगा। द सरफेस इज ड्राई फ्लैट एंड इवन विद गुड बाउंस विच अलाउ बैटर टू प्ले देयर शॉट्स फ्रीली फ्रॉम बॉल 1। इट इज अ रेड सॉइल डोमिनेंट विकेट ब्लेंडेड विद ब्लैक सॉइल। ओके, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल का मिक्सचर काइंड ऑफ है, गिविंग कंसिस्टेंट कैरी अर्ली ऑन एंड अ बिट मोर ग्रिप फॉर अ स्पिनर एज गेम प्रोग्रेस ब्रो। ठीक है, और स्पिनर्स उतने बेहतर है नहीं। और सच बोलूं यार, अहमदाबाद के अंदर हमें भी पता है, हमने अपनी आंखों से देखा है, उतना बढ़िया टर्न मिलता नहीं है। ग्रिप बढ़िया मिल जाएगा लेकिन टर्न आपको बढ़िया नहीं मिलता वहां पर यार, कि हाँ बॉल पड़कर इतना ज्यादा घूम रहा है, नहीं। स्पिनर पकड़े जाते हैं ब्रो। पेसर्स ही कहीं ना कहीं यहां पर विकेट्स लेते हैं, ये चीज़ हमने देखी। और ये आप खुद भी पढ़ लो यार, थोड़ा सा बैटिंग के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, बॉल के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बॉल के लिए क्या करना है, बैटिंग के लिए क्या करना है, आप खुद पढ़ सकते हो भाई। ओके, ठीक है। ड्यू एंगल क्या रहेगा इसका, अगर आपको बाद में पढ़ना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ड्यू एंगल कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर ड्यू एंगल आता है अहमदाबाद के अंदर तो इस तरीके से गेम चलेगा। ओके, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने भाई। ठीक है ब्रो, आप पढ़ लो खुद ही खुद भाई एक बारी। ठीक है, पेस वर्सेस स्पिन की बात करूं तो यहां पर पेसर्स ने ज़्यादा विकेट लिए, स्पिनर्स को उतना ज़्यादा विकेट नहीं मिला है यहां पर। कहीं ना कहीं पेस ने डोमिनेट किया, और पावर प्ले से लेकर एंड तक किस तरीके से यहां पर रन्स लगते हैं वो चीज़ें आपके सामने हैं ब्रो, फर्स्ट इनिंग की भी सेकंड इनिंग की भी भाई। ओके, अगर मैं बाउंड्री डायमेंशन की बात करूं तो बाउंड्री डायमेंशन कुछ इस तरीके से रहेगा। किस तरफ कितना ज़्यादा बड़ा बाउंड्री है, किस तरफ कितना छोटा बाउंड्रीज है, ये आपके सामने है, आप देख सकते हो। छोटे एरिया को ज़्यादा टारगेट किया जाएगा, और यहीं छोटे एरिया से बचने के लिए गेंदबाज भी गेंदबाजी करेंगे ब्रो। ठीक है भाई, एवरेज टोटल अगर मैं बोलूँ अहमदाबाद के अंदर तो ये रहता है भाई। ओके, विच इज़ वेरी वेरी गुड, मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा है, बड़ा टोटल है। तो रन्स तो कल लगने वाले हैं, परसों मतलब
कल तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान का। और यार एक चीज़ और है, आपको पता है, ये भी देखो यार, पाकिस्तान के होप्स 92 ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हुई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, ओके। उसके बाद 2009 ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, वर्ल्ड कप जीता इन्होंने, ओके। उसके बाद अगेन ये लोग ग्रुप स्टेज से बाहर हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता। अब 2026 ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर है। पाकिस्तान इस होप में जी रहा है जैसे कि ओ माय गॉड है, देख रहे हो हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। भैंस की आँख है, जिताऊं तुमको।